अब उनके तो वैराग्य स्वाभाविक था, भिक्षावृत्ति से जीते बंधु महांती। अब पत्नी भी नाम कीर्तन और भजन। अब इनके हृदय में दृढ़ लालसा हो गई कि मुझे प्रभु मिलेंगे। ये रज के पात्र है, एक टूटी सी झोपड़ी है और पत्नी, और कई कई दिन भिक्षा में अन्न भी नहीं मिलता, भूखे रह करके समय व्यतीत करना होता है, पर ये बड़े आनंद पूर्वक है। जिससे श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो तभी आप दान पुण्य करके भगवत सेवा करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। देखो हालत है, बिल्कुल धन नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। अब उनके हृदय में यह भी कोई बल नहीं कि कोई उनको सहयोग कर सकता है, कोई उन्हें कर्जा दे सकता है, क्योंकि पता है मूल में कुछ है नहीं। तो जिसको पता होता है कि वो वापस नहीं कर सकता, वो कर्जा भी नहीं देता। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मेरा जगत में कोई आत्मीय नहीं है, कोई स्वजन नहीं कि सहयोग करे, कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला, पर एक मेरे मित्र हैं जो बहुत धनी हैं, अगर तुम साथ दो और अपने मित्र के यहां हम तुम्हें ले चले तो वहां भूखे नहीं रहना पड़ेगा। बहुत धनी है और बहुत कृपालु है और हमारा उनसे परिचय है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। उसका नाम बहुत मीठा है, यदि हमारा नाम है बंधु महांती तो उसका नाम है दीन बंधु। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, हमें चलना चाहिए। पत्नी से कहा मुझे इस गांव में नहीं रहना। सती स्त्री पति के अधीन चलने वाली, कई दिनों से भोजन नहीं मिला। उसने कहा 5 दिनों का रास्ता है, कैसे चल पाएंगे, क्योंकि पेट में तो भोजन नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है, हम जरूर चलने का प्रयास करते हैं। जो समस्त दरिद्रता और दुखों का हरण करने वाले हैं, उन प्रभु के दर्शन के लिए बंधु महांती के हृदय में वेदना हुई और वो अपने नगर से चल पड़े। एक छोटी लड़की भी थी, एक बच्चा, दोनों को कांधे पे बैठा ला, पत्नी को साथ लिया, और जब बहुत विकलता होती क्षुधा की तो पानी पिला देते या कोमल कोमल पत्ते लाते, अपने बच्चों को पत्नी को देते, इनको खा लो, भगवान कृपा करेंगे, इतनी कृपा कर दो कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं यात्रा ही ना पूरी कर पाऊं, अंदर से वो विकल हो जाता है, बस मुझे प्राण निकल जाए, बस आपके दर्शन करते ही तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आप तक पहुंच जाऊं इतनी सामर्थ्य देना बच्चों में और पत्नी में और मेरे में भी। परिवार सहित लड़खड़ाते हुए 5 दिनों की यात्रा करके श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी के धाम में पहुंचा और श्री मंदिर के दूर से दर्शन करके ही भूमि पर गिर पड़ा। मेरे मित्र आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और प्रभु का स्वभाव जो जैसे प्यार करता है उसको वैसा ही अनुभव कराते। दूर से ही जगन्नाथ जी के दर्शन करके साष्टांग लेट गया, वहां भूमि में लौट रहा। ओ कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। अपनी पत्नी से कहा देखो देखो ये मेरे यार हैं, जिनके लिए मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे प्रीतम हैं, ये हमारे दीन बंधु स्वामी हैं। अब पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं है, पर इस बात से सुख मिला कि अब यहां भरपेट भोजन भी मिलेगा, भक्तों का संग भी मिले, और इसको कि मेरे प्रभु ने कृपा की, मुझे सामर्थ्य दी कि यहां तक आ गया। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ है, बच्चे भूख से व्याकुल है, पत्नी भूख से व्याकुल है। वो भगवान के दर्शन करके खड़ा है। थोड़ी देर में देखा पट बंद हो गए, कोई पूछ ही नहीं रहा, कौन पूछे। उसने अपनी पत्नी से कहा धैर्य रखना, मेरे मित्र बहुत लोग आए हुए हैं ना, उनसे मिल रहे हैं। पत्नी से कहा आओ पीछे चलते हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर जहां से जगन्नाथ जी के प्रसादी का धोवन, जिसे पात्र आदि धोए गए, तो वो फेन आदि निकलता है पीछे से, उस नाले के पास गए, उसे पेज नाला कहते हैं। वहां जाके बैठे और कहा कि देखो चिंता मत करो, स्वामी के घर आ गए हो ना, अब चिंता की बात नहीं है, और बहुत करुणामय है। देखो ऐसा करते हैं ना, बहुत भूख लगी है ना, इसमें जगन्नाथ जी के पात्र धोए जाते हैं, प्रसादी पात्र धोए जाते हैं, ये पानी वहीं से आता है, अपने लोग पीते हैं और आनंद से बैठकर यहाँ कीर्तन करते हैं। कितना धैर्यवान भक्त है। अब उसी जो ठाकुर जी की प्रसादी जल वहां से निकलता है, पात्रों का प्रक्षालन का, उसी का फेन आदि लेकर ऐसे बच्चों को पवाता है, पत्नी को पवाता है और स्वयं लेता है। बोला देखो कल सुबह जब मंदिर खुलेगा ना, तब प्रभु के दर्शन होंगे, कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा धैर्य पूर्वक, और वो प्रसादी जल पीता है। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि
प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है, धैर्य बनाता है और आनंद मगन हो जाता है, पेट भर करके वही जल पीता है। अब कौन उससे देखे, वो पीछे एकदम एकांत नाले के पास बैठा, वो आनंद मगन होकर के प्रभु का चिंतन कर रहा है। पतिव्रता के मन में बात आ रही है कि ठीक है, इनके मित्र कैसे हैं वो तो मुझे पूरा परिचय नहीं, लेकिन मुझे मित्र कैसा मिला ये मुझे परिचय है। मुझे कैसा पति मिला, कैसा अनुरागी पति मिला, कैसा धैर्यवान मिला। देखो ये है प्रीता। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहिए, मुझे बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, आप जिसमें राजी है मैं उसी में राजी हूं। वो हड़िया से भर भर कर वही जल निकालता है, बच्चों को पिलाया, अपना पिया खूब पेट भर करके, और कहा तुम सो जाओ, यहीं सो जाओ, सुबह जब पट खुलेंगे ना तब दर्शन करेंगे और तब कुछ न कुछ प्रसाद मिलेगा ही। आप कृपा करो मेरी पत्नी को ये विश्वास हो जाए कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके मन में आने लगे कि मुझे बहला फुसला रहे, कहीं कोई भगवान नहीं, देखो यहां भी आए तो कितना कष्ट सह रहे हैं। नाथ मुझे जितना चाहो कष्ट दे दो, लेकिन इसको विश्वास दिला दो कि आप हो। मुझे पता है आप हो, लेकिन इसको विश्वास हो जाए, क्योंकि ये मेरे ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास टूट ना जाए। तो समर्थ है भक्त वत्सल प्रभु को नींद कहाने वाली, वो तो सब सुन रहे हैं जो पीछे वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने भंडार गृह से अपनी थाल उठाई और वहां कई कई दिनों का प्रसाद रहता है, भक्तों के समुदाय आते, सबको प्रसाद मिलता है। तो वहां कई दिनों का सुंदर सुंदर खूब प्रसाद अपनी थाल में, जो ठाकुर जी का भोग लगता है जिस थाल में, उसी में सजाया। और सजा करके दरवाजों में सब बंद है, ताला लगा है, लेकिन उनके लिए क्या है, प्रभु बाहर आए एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए और बोले कि याजपुर गांव से वो बंधु महंती नाम का कोई भगत आया है, आवाज दे रहे हैं पीछे। अब वहां रात्रि का समय कौन है, केवल वही तो पति पत्नी और बच्चे सहित है। वो एकदम हड़बड़ा के आंख खोलता है, सोचा कि मुझे कौन पुकारेगा, ये हो सकता है कि मेरे नाम वाला कोई और हो, बंधु महंती। परंतु फिर पुकारा, बंधु महंती देखो प्रभु ने तुम्हारे लिए, और साक्षात जगन्नाथ प्रभु है, प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। स्त्री को जगा के कहा कि ये मुझे ही पुकार रहे हैं क्या, हमें लगता है कि मुझे ही पुकार रहे हैं। फिर ऊंचे स्वर से आवाज आई, बंधु महंती ये प्रसाद लो, याजपुरिया बंधु जो पेज नाले के समीप विराजमान हैं वो आए और ये प्रसाद ले ले। अब तो इनको पक्का हो गया कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। दौड़ पड़े, दौड़ गए और घबराते जा रहे हैं। जब देखा कि उस ब्राह्मण के हाथ में एक रत्नों से जटित थाल है और विविध प्रकार की ठाकुर जी की सुंदर सुंदर भोग प्रसादी है, और ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से भोग की थाल तुम्हें भेजी है, ले लो। वो उसके हाथ कांप रहे हैं, विशाल थाल, इतना सुंदर भोग, हृदय विकल हो रहा प्रभु, और ये नहीं समझ रहा साक्षात प्रभु ही है। हृदय उसका वो विकल हो रहा, प्रभु मुझे प्यार करते। पत्नी से कहा, देख देख मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो बहुत भीड़ थी ना, सब लोग चले गए, अब उनको फुर्सत मिली तो देखो भेजा ना, मैं उनकी नजर में हूं ना, देखो। और आनंद मगन हो रहा है, बच्चों को जगाया। और ब्राह्मण ने कहा, देखो तुम आराम से प्रसाद पाओ, थाल को यहीं रख देना, थाल हम समय से ले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ऐसा कह करके भोग की थाल दी और चले गए। अब वो तो जड़ता भाव को प्राप्त हो, काफी देर तो समाधि भाव में डूबा रहा। प्रभु की कृपा में, इतने कृपालु प्रभु, पता नहीं कितनी देर तक उसकी आंतरिक ऐसी दशा रही। फिर पत्नी ने उसे बार बार स्वस्थ किया, हिला हिला के उससे बार बार स्पर्श करके जगाया, तो फिर स्वस्थ हुआ। फिर सबने बैठकर भरपेट, आज कई दिनों बाद भोजन मिला, कई दिनों बाद ऐसा प्रसाद, और स्वयं ठाकुर जी लाए तो अमृतमय प्रसाद। अब उसने विचार किया कि इस थाल को कहां पहुंचाऊं, क्योंकि ये प्रभु की थाल है। फटे पुराने चिथड़े में लपेट करके उस थाल को रख लिया कि जब सुबह होगा तब देखूंगा, और अपने सिरहाने रख लिया, खूब आराम से सोया। भंडार की सब सामग्री अस्त व्यस्त, ताला खुला हुआ, थाल गायब, काफी प्रसाद इधर उधर। उन्होंने विचार किया कि बहुमूल्य रत्नों का थाल कहां चला गया।
और ये सब कौन अंदर भंडारे में घुसा? अब ठाकुर जी है जो मनाया जहां से आया था तो अपने आप दिखाई दे रहा था, सब इधर उधर फैला भी दिया। ठाकुर जी है। अब आपस में सब सेवक जन इकट्ठे हुए और एक दूसरे से पूछा कि हाँ आप आए थे, आप आए थे। उनका तो थाल को कपड़े से फटा कपड़ा था तो दूर से चमक रही थी थाल। अरे लोग आए, बोले देखो देखो ये चोर है। ये माल भी चलाते पिटाई भी करवाते हैं। बोले देखो ये चोर है, ये स्त्री और बच्चों के सहित पकड़ो पकड़ो। वो तो बढ़िया प्रसाद मिला था, थके थे, खूब अच्छे से आनंद से सो रहे थे बच्चे और पत्नी। अब वहां हल्ला मचे तो सब उठे आंख मीचते हुए। गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ दे रहा है, अरे चोर कहीं का, जगन्नाथ धाम में आकर के भी तू चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आई? और ऐसे ऐसे स्त्री रोने लगी कि अच्छे तुम्हारे मित्र हैं। हाँ कह रहे थे बड़े कृपालु है, बड़े रात्रि में तो माल चलाते हो, सुबह पिटाई करवाते हैं, कैसे तुम्हारे मित्र हैं? अब वो जैसे ही थप्पड़ पड़ता है, जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोविंद। ये ठाकुर जी ये भी देखते हैं ना। एक ब्राह्मण आया था, उसने मुझे थाल दिया, प्रसाद दिया। वो पुजारी ब्राह्मणों को दिखाते, इनमें से कोई ना इनमें से कोई नहीं था वो। और अरे बोले तुम झूठ बोलते हो। तब वहां जो बड़े बड़े अधिकारी जन भी, उनका बात तो उसकी समझो, वो कैसे घुस जाएगा? अगर वो घुसा होता वहां जहां भंडार है तो प्रधान गेट का भी ताला तोड़ा गया होता। प्रधान गेट में तो वैसे ही ताला लगी। जगन्नाथ जी महाराज नवीन लीला की, जो प्रताप रुद्र राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो महल में सोए हुए थे। जगन्नाथ प्रभु गए और कर्कश स्वर में कहा कि प्रताप रुद्र भी ये बहुत बड़े भक्त हुए हैं, महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा प्राप्त हुई है। बोले कि तुम यहां चैन से सो रहे हो, मेरे भक्त को दुख दिया जा रहा है और तुम यहां शयन कर रहे हो। तेरे कर्मचारी उस भक्त की पूजा ना करके उसको गालियां दे रहे हैं और उसको पिटाई करने की सोच रहे हैं, उसको थप्पड़ भी मारे। जानते हो मैंने स्वयं थाल दिया है, मैंने स्वयं प्रसाद दिया है और वो मेरा बहुत प्रेमी है, मेरा परम भक्त है। देखो जल्दी से जल्दी जाओ और क्षमा मांगो जाकर के, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान होता है तो तुम्हें हम दंड देंगे। तू भला चाहता है तो तत्काल जा और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके, आज से हमारे मंदिर का हिसाब किताब का पूरा अधिकारी वही होगा। ठाकुर जी ने आदेश कर दिया। आज से नीलाचल नारायण का आदेश है। जगन्नाथ जी ने कहा मेरा आदेश है कि मेरे संपूर्ण मंदिर का हिसाब किताब उसके हाथ, उसी के दस्तखत से सब सारी बात होगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान में, राजा तो हड़बड़ा करके उठा, तत्काल पोशाक धारण की, घोड़ा मंगवाया और वहां पहुंचा और जाकर सबसे स्वप्न की बात कही और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया साष्टांग बंधु महांती को। ध्यान से सुनिए, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगा कर कहा जो कुछ भी आपके साथ हुआ हो हमें क्षमा कीजिए। और सबको आदेश किया कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा, इसी के दस्तखत से सब होगा। अब वो तो हाथ जोड़े खड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, कैसा हृदय इनका दैन्य भाव से युक्त हो, कैसा पद दिया। राजा ने विनय की और कहा कि जो हमें प्रभु ने आदेश किया है उसे आप स्वीकार करें। आज भी बंधु महांती के कुल परंपरा से वही सेवा करते चले आ रहे हैं। जगन्नाथपुरी का हिसाब किताब उन्हीं के दस्तखत से होता है।